स्टार्ट करें फिर, ट्रायल बैलेंस एंट्री कर दे। परचेजेस सबसे पहले दिया है 35,500, इनर कॉलम रिटर्न्स दिया हुआ है 35,500। पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। होता है कभी कभी न्यू बिजनेस होता है तो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। ऑन गोइंग बिजनेस होता है तो पिछले साल का क्लोजिंग बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो नहीं दिया तो नहीं लिखना है, इसमें है। सन्ड्री डेटर्स पे स्टूडेंट्स बैड डेट है, आरडीडी और डिस्काउंट और डेटर्स 3 एडजस्टमेंट है। ओके, सो एक का 1 लाइन, 2 का 3 लाइन और 3 का 5 लाइन। तो डेटर्स लिखकर 5 लाइन, तो ऊपर से पहले तो 6 लाइन छोड़ो, डेटर्स लिखो और उसके बाद भी 5 लाइन छोड़ दो। डेटर्स इज 40,000। $40,000 and leave 5 lines in debtors. Sales return, that is less from sales, 1100। ब्रैकेट में लिखो, माइनस करना है ताकि याद रहे। ओके, सेल्स रिटर्न 1100 रुपया। हाँ, अभी ओपनिंग स्टॉक दिया है, पिछली बार नहीं दिया था, इस बार दिया है 18,100। फर्स्ट लाइन ऑलवेज फिक्स 18,100। बैड डेट विल बी दी फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 500 रुपया दिया है। अभी तो फॉर्मूला आई होप सो याद हो गया सबको। 2 bad debts, add further bad debts, add new reserves, less old reserves। बैड डेट और ओल्ड रिजर्व का वैल्यू हमेशा ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, फर्दर बैड डेट न्यू रिजर्व एडजस्टमेंट से मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट दी है हमें, कितनी दी है? 500 रुपया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दिया है। डेप्रीसिएशन किस में था स्टूडेंट्स? एक ही में था, किस में? मेरे ख्याल से लैंड एंड बिल्डिंग में ही था। तो लैंड एंड बिल्डिंग इन दी इनर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 इनर कॉलम फर्स्ट लाइन। $25,000 इनर कॉलम। फर्नीचर पे कुछ नहीं है, सीधा बाहर 20,000 फर्नीचर 20,000। डिस्काउंट पे, दोनों पे डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट है। मैंने बोला था डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट में करेंगे, नहीं दिया तो डायरेक्टली इन दी आउटर कॉलम। जो डिस्काउंट दिया है इनर कॉलम, डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसमें एडअप होगा 1,000 रुपीज। ओके, दिस इज टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना है? 1,000। रॉयल्टी कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन TDR 700। एडजस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम। रॉयल्टीज, उसके बाद रॉयल्टीज के बाद रेंट दिया हुआ है। रेंट पे भी कोई टिक मार्क नहीं है ना, एडजस्टमेंट नहीं है ना स्टूडेंट्स, सीधा बाहर। रेंट इज 1900, कुछ नहीं बोला। ऑफिस रेंट $1,900। आफ्टर रेंट वी हैव सैलरीज एंड वेजेस, दोनों पे टिक मार्क है। इनर कॉलम सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस कितना दिया है स्टूडेंट्स? 800 रुपीज़। इंश्योरेंस पे देयर इज एन एडजस्टमेंट, इनर कॉलम 1,500। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस PNL 1,500 रुपया। आफ्टर इंश्योरेंस इज ड्राइंग्स, रीना आरती कैपिटल से लेस करेंगे, रीना 2,000। और आरती
का कितना दिया है? $1,000. Cash at bank, cash in hand, balance sheet asset. Cash at bank, cash in hand. बैंक का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 11,500 और कैश इन हैंड इज 2,000. सो डेबिट साइड इज डन स्टूडेंट्स. लेट्स गो टू दी क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? सेल्स 58,200. लिख लो, बाद में फिर टोटल करके बात कर देंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज 25,700. एक एडजस्टमेंट है इनर कॉलम. कैपिटल के बाद एक 3-4 लाइन छोड़कर 25,700. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस 500. सिंपल है, बाहर कर देते हैं. 45,000. RDD ओल्ड रिजर्व्स फॉर्मूला 800. ₹500. डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, उस पर भी टिक मार्क है. डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पहला लाइन जीपी के लिए छोड़ देंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड ओके. कितना दिया है स्टूडेंट्स? ₹50. 50 रुपया, ये 50 रुपीज़. उसके बाद में नेक्स्ट इज कमीशन 250. कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बात. $250. कैपिटल 50,000 and 30,000. So trial balance is done. Yes. और आई थिंक जो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो लेट्स बिगिन विद द मेन एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. सब बाकी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, खाली एक ही एडजस्टमेंट जो मुझे नहीं लग रही है वो बैड डेट RDD वाली है. बाकी तो सब रूटीन एडजस्टमेंट है. ठीक है, लेट्स बिगिन देन. क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले TCR बैलेंस शीट एसेट 22,000. फटाफट क्लोजिंग स्टॉक. उसके बाद ये नया वाला एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. में एडजस्टमेंट 2 और 3 ना बाद में कर दो, पहले सब रूटीन एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते ताकि आपको वो मेन एडजस्टमेंट में बराबर समझ में आ गया. तो 2 और 3 छोड़ दो, बहुत पहले कर लेते हैं. आउटस्टैंडिंग यू नो, ऐड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. वेजेस 700 एंड सैलरी 800. ऐड आउटस्टैंडिंग. वेजेस 700 एंड सैलरीज इज 800. आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट वेजेस सैलरी 700 800. wages was 700 and salary is 800. डन. सिंपल. इंश्योरेंस 15 महीने का पे किया स्टूडेंट्स. इंश्योरेंस कितना पे किया है? 1500. बड़ा सिंपल है यार ये भी. 1500 इज फॉर 15 months. कब से पे किया है स्टूडेंट्स? वहाँ पर बोला हुआ है इट इज पेड फ्रॉम 1 April 2018 एंड आवर ईयर एंडिंग इज 19. तो मतलब हम लोग 12 महीने का कंसिडर करेंगे. 3 months का प्रीपेड है, तो 3 months का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 1500. 15 महीने का 3 महीने का 300 रुपया. एकदम सिंपल है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे. सो प्रीपेड इंश्योरेंस लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. And second effect is balance sheet asset. Prepaid insurance 300 रुपया. 3 months is prepaid.
फाइन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, कुछ नहीं बोला, पूरे साल का 5%। डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, 25,000 का 10% इज 2,500, 5% is half of that, 1250, outer column is 23,750, 23,750 and depreciation का second effect to depreciation on land and building 1250. Clear? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, कैपिटल रेशियो के हिसाब से वो तो खाली इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आ जाओ अपने एडजस्टमेंट 2 और 3। बैड डेट आरडीडी तो 2 वाला तो आपको आता है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड द फॉर्मूला। 900 इज बैड डेट एंड 1000 आरडीडी। आरडीडी भी एक बार सीधा अमाउंट नहीं दे दिया है, लेस बैड डेट कितना है भाई? बैड डेट 900 एंड आरडीडी इज 1000, 39,100 और आरडीडी कितना है? 1000 ना? यस, $38,100। इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, पहले ये दोनों का सेकंड इफेक्ट कर देते हैं। बैड डेट 900 और आरडीडी कितना है? 1000। ठीक है, सो आउटर कॉलम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1600, यू कैन कंफर्म। सो फॉर्मूला 1600 हो जाएगा, बराबर है 1600। फाइन। हाँ, नाउ डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 3%। अभी 38,100 का 3% लेना है हमें। 38,100 का 3%, 38,100 का 3% comes as 1% is 381, 3% is 3 times of that, 1143, 1143, 1143 का सेकेंड इफेक्ट इधर ऐड हो जाएगा, ऐड फर्दर डिस्काउंट 1143, आउटर कॉलम इज 2143। सो 38,100 आता है आफ्टर माइनसिंग दी बैड डेट एंड आरडीडी, उस पे 3% लेना है। 1% इज 381, तो 3% कितना? सो 1143 माइनस किया और उसका सेकेंड इफेक्ट इधर, ओके, इधर डिस्काउंट में ऐड कर देंगे और टोटल डिस्काउंट आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे 2143। ठीक है, क्लियर है इतना? और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बोला है 5%, तो क्रेडिटर्स पे लेंगे लेस डिस्काउंट एट द रेट 5%। 25,700 क्रेडिटर्स का वैल्यू है, 25,700 का 10% विल बी 2570, 5% इज हाफ ऑफ दैट 1285, 1285 और उसका सेकेंड इफेक्ट इधर ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर डिस्काउंट 1285। So all the adjustments are done. Closing ceremony close करें, वैसे ही सेम प्रोसीजर, जीपी निकालें, एनपी निकालें, बैलेंस शीट टोटल करें, टैली होना चाहिए। So go and please total it out and tell me the answer. चलो टोटल करते हैं स्टूडेंट्स।